स्टूडेंट, आज की क्लास में हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो हमारा यूजीसी नेट के पेपर में हमारी हेल्प करेगा। ये अकाउंट्स का पोर्शन है, अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं जिन्हें हम अभी देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ सिमिलर टू द शेप ऑफ एन अकाउंट। कह रहे हैं कि कौन से अल्फ़ाबेट हैं जो एक शेप बताता है अकाउंट्स का। तो इसमें हम लोग देखेंगे, ए ऑप्शन दिया हुआ है, बी, सी और डी। तो इसमें देखिए, जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें हमें कॉलम ड्रॉ करते हैं तो वो टी शेप का होता है, यानी इसमें आंसर नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी साइड्स डज एन अकाउंट हैव। हाउ मेनी साइड, ये हम लोग अच्छे से जानते हैं कि 2 साइड होते हैं किसी भी अकाउंट्स के, एक डेबिट साइड और दूसरा क्रेडिट साइड। तो आंसर नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, वेयर आर ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंट रिकॉर्डेड। पहला है अंडर द पर्टिकुलर अकाउंट, अंडर एनी अकाउंट्स, अंडर मोर देन 2 अकाउंट्स एंड डी है नन ऑफ दीज। तो इसमें अंडर द पार्टिकुलर अकाउंट वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, अंडर अ पार्टिकुलर अकाउंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लेजर कंटेन वेरियस ट्रांजेक्शन, बी एंट्रीज, सी अकाउंट्स एंड डी नन ऑफ दीज। तो हम अच्छे से जानते हैं लेजर कंटेन वेरियस अकाउंट्स, इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द गैप है बीच में, फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। द इन अ लेजर हेल्प इन लोकेटिंग द अकाउंट्स कंटेंट इन इट। तो लेजर नंबर हमें क्या बताता है, ई द लेजर हेल्प टू अकाउंटिंग कंटेन इट। तो इसमें आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, फोलियो नंबर जो होता है वो लेज़र में डाला जाता है, जो ये बताता है कि कौन सा अकाउंट किस पेज पे हम मेंटेन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एंट्री फ्रॉम एनी बुक टू लेजर इज़ ए कॉल्ड। तो जब हम क्या करते हैं, जनरल से लेज़र बनाते हैं तो उसमें क्या कहते हैं उसे। पहला है सिंपल पोस्टिंग, जनरल पोस्टिंग, ट्रांजैक्शन एंड लेजर पोस्टिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, यानी लेज़र पोस्टिंग। जब हम ट्रांसफ़र करते हैं जनरल प्रोसेस में, एंट्री से जनरल से लेजर बनाते हैं तो उसे हम लेजर पोस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, लेजर इज़ ऑल्सो कॉल्ड लेजर प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट एंड कैश बुक। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही सही है, क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट कहते हैं हम लेज़र को हम प्रधान बही कहते हैं, यानी प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। द पेज ऑफ लेजर आर कंसिक्वेंटली नंबर्ड, प्रिंटेड, कलर्ड एंड नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे कलर से भी हमसे कोई मतलब नहीं और प्रिंटेड से भी कोई मतलब नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही माना जाएगा। नंबर पेज पे क्या हो, नंबर पड़ा हो, फोलियो नंबर जिसे हम कहते हैं वो पड़ा होता है लेज़र के रिकॉर्ड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड। हमें मैचिंग करनी है यहाँ पे कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड से। यहाँ पे 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 8 की मैचिंग करनी है। अब देखिए, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट को, लेफ्ट हैंड को हम क्या बोलते हैं, डेबिट साइड। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड का ऑप्शन सी सही होगा, यानी डेबिट साइड कहते हैं लेफ्ट हैंड को। किसी भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में 2 साइड होते हैं, पहला एक
लेफ्ट साइड एंड सेकंड राइट साइड। तो लेफ्ट साइड को हम डेबिट साइड बोलते हैं। बुक्स कंटेंस अमाउंट, बुक्स कंटेनिंग अमाउंट, अमाउंट किस में कंटेन किया जाता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 का हो गया, बुक्स कंटेन अमाउंट। ये ऑप्शन आपका सही होगा ए, बुक्स कंटेन अमाउंट का ऑप्शन ए यानी लेज़र। थर्ड है पेज नंबर ऑफ द लेजर, पेज नंबर ऑफ द लेजर को हम फोलियो बोलते हैं, यानी इसका ऑप्शन एफ सही होगा। एंड नेक्स्ट है एब्रीवेशन ऑफ अकाउंट्स, एब्रीवेशन ऑफ अकाउंट्स इसको हम अकाउंट्स बोलते हैं, यानी जी, इसका ऑप्शन जी 4 वाले का जी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट एक्सेट्रा, यानी क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 का ऑप्शन है आपका एसेट्स लेजर, क्योंकि उसमें मशीनरी भी होती है, बिल्डिंग होता है, ये एसेट्स बोलते हैं इसे, ये एसेट्स लेजर में होता है। नेक्स्ट है लोन अकाउंट, ओवरड्राफ्ट अकाउंट एक्सेट्रा, ये जो है आपका लोन अकाउंट एंड ओवरड्राफ्ट ये क्रेडिट होता है। एक्सपेंसेस लेजर, ये बी वाला ऑप्शन सही होगा, लायबिलिटी लेजर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है रेंट पेड, वेजेस पेड, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, ये सारा क्या है? एक्सपेंसेस है, यानी ई ऑप्शन इसका सही है, एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है सेल्स अकाउंट, कमीशन, इंटरेस्ट अकाउंट, रिसीव अकाउंट, ये क्या है? सेल्स और कमीशन, इंटरेस्ट, ये एक हमारी क्या है? लायबिलिटी है, यानी यहाँ पे लास्ट वाले का ऑप्शन ये रेवेन्यू लेजर, इसे हम रेवेन्यू लेजर कहेंगे। तो यहाँ पे सबका अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर शो कर रहा है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर को शो कर रहा है। अब इसी में हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आपका 10 आता है, द बुक विच ऑल अकाउंट्स ऑफ द फर्म आर मेंटेन्ड, इसमें का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी, यानी कि लेज़र। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिस ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग लेज़र, लेज़र बनाने का क्या ऑब्जेक्ट नहीं है? तो यहाँ पे कई ऑप्शन दिए हुए हैं, टू नो डेप्टर्स एंड क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस, टू नो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, टू नो इफेक्ट ऑफ कॉमन ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस, एंड टू नो वेदर प्रोप्राइटर हैज़ सोल्ड हिज हाउस। तो यहाँ पे आंसर नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड आर वर्ड्स। अब देखिए इसमें सुटेबल वर्ड्स भरना है हमें, तो देखिए बैलेंस ऑफ एसेट्स अकाउंट आर यूजुअली, अब बैलेंस ऑफ एसेट्स अकाउंट आर यूजुअली, एसेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है, तो यहाँ पे डेबिट लिखा जाएगा फर्स्ट में, फर्स्ट का ऑप्शन होगा डेबिट। द बैलेंस ऑफ लायबिलिटी अकाउंट, यहाँ पे ऑप्शन होगा क्रेडिट। नेक्स्ट द कैपिटल अकाउंट जनरली हैज़ बैलेंस, कैपिटल हमेशा क्रेडिट बैलेंस को शो करता है। एंड नेक्स्ट द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस अकाउंट आर क्लोज्ड बाय ट्रांसफर द बैलेंस टू, अब इसे कहाँ हम ट्रांसफ़र करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस को? ट्रेडिंग एंड पीएल में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आपको दिख रहा है, पहले में यहाँ भी डेबिट है, डेबिट है, फिर नहीं अब फर्स्ट ऑप्शन नहीं है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है, ऑप्शन नंबर बी डेबिट क्रेडिट, डेबिट है, सेकंड क्रेडिट, नो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर
सी। यहाँ पे पहला है डेबिट, फिर क्रेडिट, क्रेडिट एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स आर वर्ड्स। क्रेडिट वाउचर आर प्रिपेयर फॉर। क्रेडिट वाउचर कब प्रिपेयर किया जाता है? क्रेडिट वाउचर आर प्रिपेयर क्रेडिट वाउचर आर प्रिपेयर फॉर द कैश रिसीप्ट। इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे होगा कैश रिसीप्ट। जब भी हम कैश रिसीप्ट करते हैं तो उस कंडीशन में हम क्रेडिट वाउचर कराते हैं। एंड अ क्रेडिट वाउचर आर प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे हम इसको बनाते हैं कैश वाउचर? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा कि किस वाउचर के बेसिस पे बनाते हैं हम? तो वो सपोर्टिंग वाउचर के बेस पे बनाते हैं। यहाँ पे क्या होगा? सपोर्टिंग वाउचर। ठीक है, क्रेडिट वाउचर आर प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्टिंग वाउचर। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसमें। थर्ड है द टाइटल ऑफ पर्टिकुलर अकाउंट इज अ रिटन इन अ क्रेडिट वाउचर अगेन द वर्ड्स। जो द टाइटल क्या करते हैं हम? टाइटल में लिखते हैं क्रेडिट। द टाइटल ऑफ पर्टिकुलर अकाउंट इज रिटन इन द क्रेडिट वाउचर अगेन द वर्ड क्रेडिट। यहाँ पे क्या होगा? क्रेडिट। एंड नेक्स्ट इन अ क्रेडिट वाउचर डेबिटिंग ऑफ कैश अकाउंट। यहाँ पे आंसर क्या होगा? कैश। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए। पहले में हमने कैश भरा तो इसमें सपोर्टिंग वाउचर, फिर क्रेडिट एंड कैश। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें भी हमको मैचिंग करना है। मैच द फॉलोइंग। अब देखिए मैच द फॉलोइंग में डेबिट एंड क्रेडिट वाउचर इज ऑल्सो कॉल्ड। डेबिट एंड क्रेडिट वाउचर को हम क्या बोलते हैं? कैश वाउचर। जो डेबिट और क्रेडिट वाउचर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कैश वाउचर। तो यहाँ इसका ऑप्शन हो गया सी, ए का सी। नेक्स्ट है क्रेडिट वाउचर आर प्रिपेयर फॉर। क्रेडिट वाउचर प्रिपेयर किया जाता है किस बेसिस पे? यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही होगा, कैश रिसीप्ट ऑफ द बिजनेस। यहाँ पे ऑप्शन सेकंड का कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन सेकंड का हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र वाउचर इज अ प्रिपेयर। ट्रांसफ़र वाउचर प्रिपेयर किया जाता है नॉन कैश ट्रांजेक्शन के बेसिस पे, यानी इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। जो थर्ड का है, थर्ड का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है डेबिट वाउचर आर प्रिपेयर। लास्ट क्वेश्चन ये कहता है डेबिट वाउचर आर प्रिपेयर। तो डेबिट वाउचर आर प्रिपेयर द कैश पेमेंट ऑफ द बिजनेस का ऑप्शन बी सही होगा। तो इस बेसिस पे जब हम आंसर देखते हैं तो हमारा आंसर नंबर ए यहाँ राइट आंसर को इंडिकेट करता है। आंसर नंबर ए। पहले का सी, दूसरे का डी, फिर तीसरे का ए और लास्ट का बी। फिर नेक्स्ट है ओवर कॉस्टिंग ऑफ परचेज जनरल वुड अफेक्टेड। ओवर कॉस्टिंग होगा तो उस समय क्या अफेक्टेड होगा ऑफ द परचेज? तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट दिया हुआ है, परचेज अकाउंट, सप्लायर्स अकाउंट एंड नन ऑफ दीज। तो अच्छे से हम जानते हैं कि परचेज अकाउंट यहाँ इफेक्टेड होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। तो आज हमने इसमें अकाउंट्स के 15 क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन सॉल्व किए। नेक्स्ट स्लाइड में भी हम 15 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। थैंक यू।